कड़क करेंसी यानी पैसा। पैसा कैसे बनाया जाए, कैसे बचाया जाए, ये भी बहुत जरूरी है। मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव हो रहे हैं और रोजाना आप अगर स्टॉक मार्केट को देखते रहेंगे, अपने म्यूचुअल फंड्स को कैलकुलेट करते रहेंगे, अपने सोना को कैलकुलेट करते रहेंगे, पागल भी हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि सही इंफॉर्मेशन और सही मार्ग आपको दिखाया जाए। तभी मुझे ज्वाइन करते हैं ऑलवेज मैनेजिंग एडिटर ऑफ जी बिजनेस अनिल सिंघवी साहब। Stock market is subject to market risk. Please research carefully before investing. ब्याज दरें एफडी के भी लाइफ टाइम हाई, नॉट लाइफ टाइम हाई बट लास्ट 5-7 ईयर्स के हाई पर आ चुकी हैं। दूसरा, होम लोन्स की जो रेट्स हैं वो बहुत बढ़ चुकी हैं। ऑब्वियसली ब्याज दरें उन्हीं में बहुत बढ़ाई जाती हैं। तो अब दोनों के लिए हमें क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए? शुड वी वेट कि 2-3 महीने में जब थोड़े ब्याज दरें गिरेंगी देन रीनिगोशिएट बैंक के साथ में, या फिर कुछ लोग 3 साल के बाद ना स्विच करते रहते हैं अपना होम लोन ताकि वो बेटर हो जाए? क्योंकि कुछ ऐसी डायरेक्टिव भी आई है 75 लाख के ऊपर वाली होम लोन पर डाउन पेमेंट बढ़ा दी जा रही है, 25% तक हो जाएगी। तो ये एक सवाल है। दूसरा, अभी एफडी के साथ अगर गिरने की संभावना है, क्या अभी लॉक इन वाला ले लेना चाहिए? हाँ, तो पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ कि क्या एफडी में पैसा लगाने का सही वक्त है? तो उसका जवाब है जी हाँ। एफडी में अगर आपको 3 साल 5 साल के लिए, आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको अपने फंड्स इन्वेस्ट करने हैं और फिक्स इनकम में ही करने हैं, तो ये एक अच्छा समय है जहां पर आप पैसा लगा सकते हैं। क्योंकि अब ब्याज दरें यहाँ से बढ़ भी गई तो 1/4%, उससे ज्यादा की बढ़ोतरी है नहीं। और अब धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ब्याज दरें बढ़ती है ना, पहले आपकी लोन्स पर बढ़ती है, डिपॉजिट पर थोड़ी देर से। तो अब डिपॉजिट पर या तो बढ़ ही जाएगी या 5-15 दिन महीने भर में आपको जितनी बढ़नी वहां टॉप आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग इक्विटी या फिर ये सब रिस्की एसेट्स में हमें पैसा नहीं लगाना, हमें तो भाई शांति चाहिए जिंदगी में, जितना पैसा लगाए वो सेफ रहे और बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है, तो एफडी में पैसा लगाने वालों के लिए ये सही समय है। अगर आप 1 साल 3 साल 5 साल का व्यू लेकर चलते हैं तो फिर आप पैसा अभी लगा सकते हैं। ये चीज हो गई उनके लिए। अब रहा सवाल लोन वालों का, तो अगर आपको होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन की जो भी लोन आपको लेने हैं, तो थोड़ा रुक कर लेंगे लोन तो आपको फायदा होगा। ब्याज दरें आगे पीछे थोड़ी नीचे आएगी। लेकिन अगर आपके ऑलरेडी लोन हैं और वो चल रहे हैं, तो आप थोड़े से समय के बाद आप अपने बैंक से नेगोशिएट कर सकते हैं। देखो, इसका सिंपल तरीका ये है कि आपने जिससे लोन लिया उसको जाकर बोले, भाई देखो आप ब्याज दरें बहुत ऊपर की रखे हुए, थोड़ी नीचे करिए, नहीं तो मैं स्विच करूंगा। हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो स्विच वाला ऑप्शन आप इस्तेमाल कर लीजिए। सो आई थिंक जितनी ईएमआई आपकी बढ़कर आई है ब्याज दरों की वजह से, या नंबर ऑफ ईएमआई बढ़ी हैं, उस पर भी इवेंचुअली अभी नहीं तो 2-3 महीने में आपको थोड़ी रिलीफ जरूर मिल जाएगी। कड़क करेंसी यानी पैसा। मार्केट की चर्चा रोजाना होती है रेडियो सिटी पर, और आप सलील के साथ, आपके आरजे सलील, जो भी मैं 15-20 सालों से स्टॉक मार्केट में खुद ही हूं, लेकिन मेरे साथ ऑलवेज रहते हैं हमारे गुरु स्टॉक मार्केट के अनिल सिंघवी साहब, मैनेजिंग एडिटर ऑफ जी बिजनेस। Stock market is subject to market risk. Please research carefully before investing.